हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। यानी क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट में भी यही किया था। पहले आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, फिर कंपेयर किया। साइंस में भी हमने यही किया, साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा और कंपेयर किया। तो यहां भी हम कंपेयर करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन की, और फिर उसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। देन वी विल डिसाइड क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। चलिए, एक क्वेश्चन बताएं मेरे को पहले। प्रोफेशनल्स कौन कौन से होते हैं। अब बहुत सारे प्रोफेशनल से मिले हो, ठीक है। कुछ नाम बताओ बेटा। सोचो सोचो क्या हो सकता है प्रोफेशनल्स। ओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस बिल्कुल ठीक कहा आपने। कंपनी सेक्रेटरी, यस। लॉयर, हाँ एडवोकेट कह सकते हो आप, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर्स, यस ऑफ कोर्स, डॉक्टर्स भी क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, आपकी लाइफ में सबसे ऐसा पहला कौन सा प्रोफेशनल होता है जो आपकी लाइफ में आता है। मुझे पता था ये आंसर दोगे। गलत है, टीचर है ना। अरे भाई वो स्कूल में आते हैं, लेकिन सबसे बड़े प्रोफेशनल जो आपके पास यानी कि आपकी लाइफ में एंटर करते हैं वो है डॉक्टर साहब। बुलाओ डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आ जाओ। ये हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, हमारे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ बहुत अच्छी गोलियां देते हैं, 4 गोलियां देते हैं हमेशा। पता है कौन कौन सी। एक पेन किलर देते हैं, कोई भी दर्द हो दूर हो जाता है। एक मल्टीविटामिन गोली देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी विटामिन कम हो आपकी बॉडी में वो पूरा हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा एक देते हैं एंटीबायोटिक, कोई भी इन्फेक्शन हो वो खत्म हो जाए। और चौथी टेबलेट देते हैं इन तीनों के असर को कम करने के लिए। हर एक को चारों गोली देते हैं और चारों ठीक। इन्फेक्शन खत्म, मल्टीविटामिन मिल गए आपको, ठीक है, पेन किलर होगी, एसिडिटी खत्म। यस डॉक्टर साहब, नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आजकल तो आपकी बहुत जरूरत है। खैर आजकल तो हम आपको गॉड कहेंगे, आपने बहुत लोगों की जान बचा रहे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, एक बार डॉक्टर साहब को थैंक यू भी बोल दो, क्योंकि आज की डेट में ये नेक्स्ट टू द गॉड हैं और हम सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइट। चलिए हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन को। तो पहले समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्रोफेशन की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है प्रोफेशन की वो है डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमने पहले भी डिस्कस किया था डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ क्या होता है। पिछली वीडियो नहीं सुनी ढंग से, सुन लो, सुन लो अच्छे से सुनो। प्रोफेशन में डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर के वहां से डिग्री हासिल कर सकते हो। जैसे सीए बनने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, जहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, बॉडी ऑफ नॉलेज है जहां पर जाके आप डिग्री ले सकते हो। जी क्या कहते हैं, इन एवरी प्रोफेशन, हाँ नोट्स पढ़ रहा हूं मैं आपके। इन एवरी प्रोफेशन देर इज ए प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which helps the professionals to gain specialized knowledge of that profession। मान लिया जी, गुड, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, डिफाइन बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ओ, व्हाट इज दिस ओ, स्माइली। यार कोई वर्ड नहीं बन रहा था, हमने ओ डाल दिया, व्हाट इज, कुछ नहीं होता। ओ, हाँ जी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सी, सी से कोड ऑफ कंडक्ट। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई एडवोकेट कोर्ट में जाता है तो ब्लैक कोट पहन के जाता है, कितनी भी गर्मी हो, 45 डिग्री टेम्परेचर, स्टिल दे आर वेयरिंग ब्लेजर कोट ऑफ ब्लैक कलर। सेम हैपेंस विद डॉक्टर्स। डॉक्टर्स जब भी ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनको हमेशा व्हाइट कोट पहनना कंपलसरी होता है। ऐसा क्यों, रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन। बट ये रूल्स रेगुलेशन बनाता कौन है, सोचो। ये ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनाया जाता है कि डॉक्टर्स को व्हाइट कोट पहनना कंपलसरी है, एडवोकेट को ब्लैक कोट पहनना कंपलसरी है, फाइन, बताओ क्यों। आप बोलोगे ठीक है सर पहन लेते हैं कोई बात नहीं, नहीं, देयर इज ए रीजन। रीजन क्या है, डिग्निटी को मेंटेन करना। आप सोचो ना, प्रोफेशनल्स बहुत कम होते हैं भारत में, देखो कितने कम प्रोफेशनल्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की गिनती अगर आप देखोगे तो 10,000 लोगों पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है। अब ऐसे में ये माइनॉरिटी से भी माइनॉरिटी में आते हैं।
इसलिए इनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। एक कारण और भी है इसका, सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखो कोर्ट के अंदर में बहुत सारे लोग जाते हैं जिसमें विक्टिम भी होते हैं और उसके अंदर में कल्प्रिट भी लोग होते हैं। अब ऐसे में आप कैसे पहचानोगे कि भई ये चोर उचक्का है या ये एडवोकेट है, इसलिए वो क्या पहनते हैं, ब्लैक कोट पहनते हैं। हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट्स भी हैं, पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा पर्सन डॉक्टर है, तो उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वो व्हाइट कोट पहनते हैं। क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है प्रोफेशन की, द प्रोफेशनल एसोसिएशन। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो गिनती में बहुत कम होते हैं, इसलिए सारे प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, एक गुट में रहते हैं, गुट मतलब एसोसिएशन बना के रहते हैं। जैसे एडवोकेट की बार काउंसिल है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एसोसिएशन होती है, डॉक्टर्स की भी एसोसिएशन होती है, यस बिल्कुल होती है, क्योंकि बहुत कम होते हैं, गिनती में रहते हैं। अभी आपने देखा था पीछे एडवोकेट्स को प्रॉब्लम हुई थी तो सारे एडवोकेट सड़क पर आ रहे थे, एसोसिएशन उनकी सड़क पर आ गई थी अपने हक के लड़ने के लिए। आपने देखा था डॉक्टर्स के साथ में गलत काम हुआ तो सारी डॉक्टर्स की एसोसिएशन पूरे इंडिया में सड़क पर आ गई थी। तो एसोसिएशन होती है, यस होती है। एक चीज यहां नोट करने वाली है, बड़ा ध्यान से सुनना, इधर ध्यान दो। देखो लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी ध्यान दे सकते हो, आपको यही ध्यान देना है, राइट। हाँ जी, प्रोफेशनल एसोसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हर प्रोफेशनल को, दोबारा बोल रहा हूं, हर प्रोफेशनल को एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी है। क्या, हर प्रोफेशनल का एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी है, कंपलसरी। हाँ, मतलब कल को आप एडवोकेट बन जाते हो, आप बोलते हो मुझे प्रैक्टिस करनी है बट एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनूंगा, नहीं कर सकते आप भैया। वहां से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, मेंबरशिप नंबर मिलता है, और वो जब तक नहीं लिखोगे एफिडेविट के ऊपर अब वो वैलिड नहीं होगा। सेम इज विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट साइन करना चाहता है ना, तो उसको प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा भाई, वहां से मेंबरशिप नंबर लेना पड़ेगा। वो मेंबरशिप नंबर डालते हैं तो बैलेंस शीट ऑथेंटिकेट होती है, उसके बगैर ठेंगा। तो यहां पर एक बात समझ लेना, प्रोफेशनल एसोसिएशन में जितने प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन की। अच्छा, ओ से हमने क्या बोला था, ओ क्या, ओ, अरे वाह, गुड, अच्छे लग रहे हो बोलते हुए, ओ। हाँ, ओके, व्हाट इज आर। आर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कोई भी प्रोफेशनल अपने आप को नहीं कहना सकता जब तक कि उसके पास में क्वालिफाइड डिग्री ना हो, ट्रेनिंग ना हो। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि रेस्ट्रिक्शन। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है। कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है कि वो बोले ले बेटा, मेरा बेटा कोट, व्हाइट तू कोट पहन ले, आज से तू डॉक्टर बन गया। क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना अपनी डिग्री को अपनी बेटी को दहेज में दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। To be called a professional, one has to go through the training. One has to qualify the professional examination conducted by that professional association. तभी वो क्या बनता है, प्रोफेशनल। सो रेस्ट्रिक्शन है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रोफेशनल की डिग्री को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन की आती है, सर्विस मोटिव। यानी जितने प्रोफेशनल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, सर्विस को देना। क्या काम होता है, सर्विस देना। तो अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई प्रोफेशन की, डी से डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ओ से ओ, और सी से कोड ऑफ कंडक्ट, टी से द प्रोफेशनल एसोसिएशन, ओ से ओ, आर से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और एस से सर्विस मोटिव। तो डी ओ सी टी ओ आर एस यानी कि सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस शब्द में समाई हुई है। डी से बोलो डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ओ से ओ, सी से कोड ऑफ कंडक्ट, टी से द प्रोफेशनल एसोसिएशन, ओ से ओ, आर से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और एस से सर्विस मोटिव। गुड, ये तो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन की। अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। निकालिए नोट्स अपने बेटा।
कंपेयर प्रोफेशन विद द मैनेजमेंट, मैं आपके साथ साथ कंपेयर कर रहा हूं और आपको पढ़ के भी सुना रहा हूं। In case of management also, there is availability of systematic body of knowledge. Management knowledge can be acquired at different colleges and professional institutes through number of books, journals, यानी कि आप भी मैनेजमेंट की डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जी हाँ होती है। आप भी नॉलेज गेन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप बीबीए एमबीए कर सकते हो, आप प्रोफेशनल बन सकते हो, ठीक है, नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आर ए ग्रुप ऑफ 20 पब्लिक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, यानी IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर जाकर के 20 एटलीस्ट इंडिया में है जहां पर जाके आप नॉलेज गेन कर सकते हो। इसका मतलब पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो स्वाहा मिल गई, वाओ वाओ अच्छी बात है ना, पहले से तो सीधी सीधी मैच करेगी, सुपर। ओ से ओ, ये तो वैसे मैच कर रही है यार, इसका कुछ करना ही नहीं है हमें। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आती है कोड ऑफ कंडक्ट, ब्लैक कोट और व्हाइट कोट, उसकी हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या आता है? अच्छा बताओ, क्या जितने मैनेजर्स होते हैं सारे एक ही ड्रेस कोड में आते हैं? मैं मैनेजर्स की बात उनके नहीं कर रहा जो कंपनियों में होते हैं, कोट वोट पहन के आते हैं, कई आप सोचो मैनेजर्स की बात कर रहा हूं। हर कोई जो अपने काम को मैनेज कर रहा है, मतलब हर दुकानदार जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजर है, हर बिजनेसमैन जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजर है, आपके पेरेंट्स हो सकता है बिजनेसमैन हो, वो अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैनेजर्स। तो माई क्वेश्चन इज, क्या वो एक ही ड्रेस कोड में जाते हैं? बताओ, एक ही ड्रेस कोड पहन के जाते हैं? इज देयर एनी कंपल्शन टू वियर अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड? आंसर इज नो। बिल्कुल ठीक कहा, कोई पर्टिकुलर कंपल्शन नहीं है मैनेजमेंट के अंदर में कि उसको व्हाइट कोट पहनना है, ब्लैक कोट पहनना है, टाई पहननी, कंपल्शन इज नॉट देयर as there is compulsion in doctor and advocate। लेकिन किंतु परंतु बट आप मेरी एक बात से एग्री करेंगे क्या? आपने देखा होगा कि आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर सभी लोग जो होते हैं या उन्होंने सेम कॉमन टी शर्ट पहनी होती है या सेम कैप पहनी होती है। आप आज पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां जो पेट्रोल डालते हैं उन्होंने सबने सेम कलर की कैप पहनी होती है, नॉर्मली होता है ना। आप अच्छे किसी भी सर्विस सेंटर में चले जाएं, आपको सब सेम ड्रेस कोड में मिलेंगे आपको। बहुत से अच्छे स्कूल्स भी ऐसे हैं जहां पर जो टीचर्स होती है उनका साड़ी का एक ड्रेस कोड होता है, पर्टिकुलर ड्रेस साड़ी दे हैव टू वेयर इट। इसका मतलब धीरे 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 मैनेजमेंट भी प्रोफेशन की तरफ मूव करता जा रहा है इस समय। तो यानी ये हमारी अधूरी कहानी की तरह है, आधी बात तो मैच करती है लेकिन आधी बात मैच नहीं करती। हाँ कुछ तो करती है, कुछ नहीं करती है। अगला पॉइंट आता है द प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या मैनेजर्स की एसोसिएशन होती है? आंसर इज यस। आंसर इज यस, मैनेजर्स की एसोसिएशन होती है। नहीं पता? आपने सुना होगा कृष्णा नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन, गांधीनगर ट्रेडर एसोसिएशन, पुरानी दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन। 100% हर मार्केट की एक एसोसिएशन होती है, बिल्कुल मैनेजर्स एसोसिएशन बना के रहते हैं। लेकिन ध्यान से सुन लो, यहां पर ये तो मैच करता है कि एसोसिएशन होती है, लेकिन एक पॉइंट मैच नहीं करता। क्या नहीं करता? कि भैया हर मैनेजर का उसका मेंबर बनना कंपलसरी नहीं होता। यानी कि मार्केट की एसोसिएशन होती है, हाँ होती है, लेकिन क्या हर दुकानदार उसका एसोसिएशन का मेंबर होगा? कोई कंपल्शन नहीं। यानी यहां भी हमारी अधूरी कहानी की तरह आधी बात मिलती है। एसोसिएशन होती है, आंसर इज यस। क्या कंपल्शन होती है? आंसर इज नो, कंपल्शन नहीं होती। ठीक है, तो हमारी अधूरी कहानी की तरह आधी बात मिलती है, आधी बात नहीं मिलती। ओ से ओ। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो क्या बिजनेसमैन अपने बिजनेस को किसी और को देने के लिए रेस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मैनेजर यानी बिजनेसमैन है, कोई भी जो मैनेज कर रहा है अपने बिजनेस को, वो अपनी गद्दी आपको दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, अपने बेटे को दे सकता है, बेटी को दे सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। बिजनेस में मैनेजमेंट के अंदर में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू बी कॉल्ड ए मैनेजर।
अकल को आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बापू ने बोलना चलो नालायक गल्ले पे बैठ जा, बन गए मैनेजर, और क्या। कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है वहां पर भाई। बापू क्या बोलेगा, बेटा पहले डिग्री लेकर आओ, ना 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 बोलेगा चल गल्ले पे बैठ जा। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये बात मैच बिल्कुल नहीं करती है। अब बात आती है सर्विस मोटिव की। मैनेजमेंट के अंदर सर्विस मोटिव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर कुछ और भी होता है। क्या होता है जरा पढ़ के बताऊं मैं आपको। बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल्स। और वो गोल क्या हो सकता है, गोल सर्वाइवल भी हो सकता है, गोल प्रॉफिट भी हो सकता है, गोल ग्रोथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सर्विस के अलावा मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। तो अब क्या करें, देखो यहां पर अब हम ये देखते हैं डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, हाँ जी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, नहीं होता, नो कंपल्शन। बट धीरे धीरे कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बार एसोसिएशन, अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल एसोसिएशन की, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, हाँ होती है। क्या कंपल्शन होता है, नहीं होता। रेस्ट्रिक्शन की बात करें, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू बी कॉल्ड ए मैनेजर। और सर्विस मोटिव की बात करें, हाँ सर्विस मोटिव होता है, लेकिन साथ साथ में और भी गोल्स होते हैं जो मैनेजमेंट में अचीव करने होते हैं। मतलब आंसर क्या होगा, हमारी अधूरी कहानी। यानी हम भी क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज ए ग्रोइंग प्रोफेशन। ना तो हम इसे कहेंगे प्रोफेशन है, ना हम इसे कहेंगे प्रोफेशन नहीं है। इट इज ए ग्रोइंग प्रोफेशन। वाओ क्या बात है, हमारी अधूरी कहानी की तरह आपका आंसर भी क्या होगा, हमारी अधूरी कहानी। मैनेजमेंट इज ए ग्रोइंग प्रोफेशन। डॉक्टर से जल्दी से रिपीट करते हैं, डी से डिफाइन बॉडी ऑफ नॉलेज, ओ से ओ, सी से कोड ऑफ कंडक्ट, टी से द प्रोफेशनल एसोसिएशन, ओ से ओ, आर से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, और एस से सर्विस मोटिव। ठीक है, अब इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए और अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।